हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो जो कि आपको सैंपल वीडियो में देखने को मिल रही है। तो इस तरह की हम वीडियो एडिट करेंगे काइनमास्टर के अंदर। सो अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं अपने फोटो पे या किसी के भी फोटो पे, तो इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई आप इस तरह की वीडियो कैसे बनाते हो। कि यार वीडियो आप देखें, आपको तभी पता चलेगा कि इस तरह की वीडियो हम कैसे बनाते हैं। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो यार रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को लाजमी से ऑन कर दें ताकि मजीद फ्यूचर में इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो यहां पर आपने क्या करना है, काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद या आपने सबसे पहले आपको बता दूं कि इसे आपने कहां से इंस्टॉल करना है। तो भाई प्ले स्टोर पे जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां पर अगर आपको यहां पर इसका जो फ्री वाला एप्लीकेशन का वर्जन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। सो प्ले स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपने उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपने क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो 4:5 वाला जो यहां पर जो रेशो है ये आपने सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको यहां पर ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जाकर एक बैकग्राउंड फोटो सेलेक्ट कर देना है जिसकी लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। इस बैकग्राउंड फोटो को आपने वहां से डाउनलोड करना है, तो मैं डाउनलोड करके ऐड कर लेता हूं। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो टाइमलाइन पे क्लिक कर देना है और इसकी टाइमलाइन को खींचकर आपने उतना कर देना है जितना आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 15 सेकंड कर लेता हूँ, आप जितना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो मीडिया पे क्लिक कर दें। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में जाकर अपने मॉडल का फोटो सेलेक्ट कर देना या फिर खुद का फोटो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने उस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपने पहले रिमूव कर लेना है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक आपको मिलेगी वीडियो की, उस वीडियो को देख के आप अपने फोटो का इस तरह से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। उसके बाद इस फोटो पे क्लिक कर देना है। देन इसकी टाइमलाइन को भी खींचकर उतना ही बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने इस फोटो की जो साइज है थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। तो मैं इसकी साइज को कुछ इस तरह से बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद इसे साइड पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम बाद में इसे एडजस्ट करेंगे। अब 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल रहा है, डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आपने इसका एक डुप्लीकेट बनाना है और उससे डुप्लीकेट को यहाँ पर लेकर और साइज में बढ़ा देना है, ठीक है। तो मैं इसकी साइज को मजीद थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। देन उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक का ऑप्शन आपको मिल रहा है, सेंड टू बैक पे क्लिक कर दें। देन अब फ्रंट वाले फोटो पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट वाले फोटो पे क्लिक कर लेता हूँ और इसकी साइज को थोड़ा सा जो है सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखें इस तरीके से, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने बैक साइड वाले फोटो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। तो मैं इस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अल्फा ऑपेसिटी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अल्फा ऑपेसिटी पे क्लिक करके इसकी जो ऑपेसिटी है इसे आपने कम कर देना है। तो आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे यहाँ पे चेक लगा देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद आपने अब यहाँ पर दूसरा स्टेप करना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है और यहाँ से आपने एक जो है पीएनजी सिलेक्ट कर देना है, बटरफ्लाई वाला पीएनजी। तो मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर दिया। इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है और उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है नीचे। अगेन आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। जैसे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी साइज को कम कर लेना है। देन उसके बाद आपने इससे यहाँ पर ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, आपने क्या करना है, अगर आप अपने मॉडल का फोटो जो है उसके कपड़े कलर चेंज है, कपड़ों का कलर, तो उससे आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया, एडजस्टमेंट पे क्लिक किया, देन उसके बाद लास्ट में ह्यू का ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसे आप लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ पर इसका कलर जो वो चेंज होगा। तो आप अपने मॉडल के कपड़ों के अकॉर्डिंग आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। बटरफ्लाई का भी कलर इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। एडजस्टमेंट पे जाकर लास्ट में ह्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसे आप लेफ्ट राइट करेंगे
तो इसका जो कलर है वो भी यहाँ से चेंज होगा। तो मेरे जो मॉडल के कपड़े ब्लू हैं तो मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। देन उसके बाद आपने एक यहाँ से लिरिकल वीडियो ऐड करनी है, व्हाइट स्क्रीन लिरिकल वीडियो। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने इसका जो व्हाइट पार्ट है वो खत्म करना है, उसके लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ से नीचे आकर ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको मल्टीप्ले का ऑप्शन मिल रहा है, मल्टीप्ले पे क्लिक करके यहाँ से इसकी साइज को एडजस्ट करके नीचे ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर इसे ओके कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ओके करना है, फर्स्ट पोजीशन पे अगेन आ जाना है और यहाँ पर आपने लेयर पे क्लिक करके यहाँ से मीडिया पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे ये यानी कि ब्लैक स्क्रीन पार्टिकल वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो इसे आपने सेलेक्ट करना है। ऑडियो पे क्लिक करके इसका ऑडियो आपने बंद कर देना है। देन उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने इसका जो वॉल्यूम है वो बंद किया। उसके बाद नीचे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ से अगेन नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने इसे स्क्रीन कर देना है और उसके बाद इसका जो कलर है वो ग्रीन है, तो मैं इसका कलर जो है ब्लू कर लेता हूं क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड का कलर ब्लू है। तो इसे यहाँ पर एडजस्टमेंट पे क्लिक किया। देन उसके बाद लास्ट में आपको ह्यू का ऑप्शन मिलता है, तो इसे आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट करेंगे तो आपका जो कलर है ये चेंज होगा। तो इसका कलर जो है मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये देखें इस तरीके से। देन उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है, तो मैं यहाँ पे इसे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ओके किया और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने लास्ट में एक जो है पीएनजी सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पीएनजी, ब्लैक स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। ठीक है, उसके बाद इसे पीएनजी को हमने ऐड करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पे आपने क्लिक करके इसे फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है ताकि ये फुल स्क्रीन में हो जाए। फुल स्क्रीन में करने के बाद इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है जितना स्टेटस वीडियो है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे एडजस्ट करके नीचे आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, तो स्क्रीन पे क्लिक किया, उसके बाद ओके कर लेता हूं और यहाँ पर इसे मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूं कि किस तरह से हमारी वीडियो बनके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं प्ले कर लेता हूं। प्ले करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है। देखने में काफी अमेजिंग लग रही है। तो आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं अपने काइनमास्टर के अंदर। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से अच्छा सा रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके वीडियो को सेव कर लेना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वीडियो सेव हो जाएगी। उसके बाद वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।